जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम वर्ण विचार पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि वर्ण क्या होते हैं और कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कौन कौन से वर्ण किस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से विभाग में आते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा की रचना वाक्य से होती है। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों के निर्माण वर्ण अक्षर होते हैं। यदि वर्ण ना हो तो भाषा का कोई रूप होगा और ना ही उसका जन्म होगा। इसलिए इसकी परिभाषा भी क्या है? भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण मानी गई है। इससे नीचे कुछ नहीं होती, इसी के ऊपर जो है क्रम बनता जाता है और तब जाकर के यह एक शब्द बनता है, भाषा का रूप लेता है। अब वर्ण की बात करें, वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। ये सबसे निचला स्तर हो गया, जैसे अ, ई, उ, का, ग, च आदि। क्रमबद्ध और निश्चित संख्या वाला मान्य समूह जैसे फूलों की, मोतियों की माला होती है, वैसे ही वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है ये दो शब्दों के मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला, अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्ति भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने परिभाषा क्या बताई कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण मानी गई है। अब वर्णों की बात करते हैं कि कुल मिलाकर के जो है वो 44 यानी 44 वर्ण होते हैं। अब वर्ण जो है वो दो विभागों में बांटा गया है। पहला आ गया स्वर वर्ण, ठीक है, हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्ण हिंदी और संस्कृत दोनों में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब 11 स्वर वर्णों में कौन कौन से आगे? छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो है ये 11 स्वर माने गए। और अंग आह की बात करें, एक अंग आह आता है, अंग और आह, ये जो है ये अयोग्य वाह माने जाते हैं, यानी इन्हें अनुसार और अनुनासिक और अनुस्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हम स्वरों में नहीं गिनेंगे, ये अयोग्य वाह है और इसका प्रयोग अनुसार और अनुनासिक में होता है। अब स्वर के भी भेद हैं। स्वर वर्णों की भेद की बात करें, मूल या रस स्वर, इसको मूल भी कहते हैं। मूल स्वर, कई बार आता है, प्रश्न आता है कि हिंदी में मूल स्वर कौन से होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये मूल स्वर माने गए हैं और यही रस्व स्वर माने गए। रस्व का मतलब होता है छोटे। या इसकी परिभाषा अगर हम बात करें कि जिनको बोलते समय कम समय लगे, जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगे, वो रस्व स्वर माने जाते हैं, यानी मूल स्वर माने जाते हैं। दूसरा भेद होता है इसका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आगे? दीर्घ स्वर में आगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये आगे इसमें दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर में ही इसमें जो ये 4 वर्ण आगे, ए, आई, ओ, औ, ये 4 जो स्वर वर्ण है, ए, आई, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर भी हम इसको कहेंगे क्योंकि ये ए वर्ण जो है ये आ प्लस ई के योग से बना है। यानी हम आ और ई को अगर कहेंगे तो आ और ई, यानी प्लस से पहले आ हो, प्लस के बाद ई हो, तो इसको ए गुण हो जाता है। यानी ये
स्वर जो है संयुक्त स्वर है। कई बार पूछा जाता है संयुक्त स्वर जो ए है वो किसके योग से बना हुआ है, तो ये वर्ण जो बना हुआ है वह आ प्लस ई को मिलाकर बना हुआ है। बात करें ए वर्ण की, अब हमने क्या कहा, इसमें क्या हो गया, ए में तो गुण संधि होगी और ये कोई ए गुण हो गया। अब अगर हम ए स्वर की बात करें तो ए स्वर किसके योग से बना हुआ है, ए स्वर जो है छोटा आ और ए, आ और ए को मिलाकर बना हुआ है ए, यानी आ प्लस प्लस से पहले आ रहे और बाद में एच यानी ए वर्ण रहे तो उसको ए वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, ए में तो गुण संधि थी, ए में वृद्धि संधि हो जाएगी, आ और ए को मिलकर के ए स्वर बना हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ए जो वर्ण है, ए जो स्वर वर्ण है वो किसके योग से बना हुआ है, तो ए स्वर वर्ण जो है वो आ प्लस ए के योग से बना हुआ है। उसी प्रकार से ओ वर्ण है, ओ भी संयुक्त स्वर माना जाता है। ओ किसके बना हुआ है, आ प्लस छोटा ऊ के योग से ओ गुण, आ और ऊ को ये गुण संधि होगी, यहाँ पे आ प्लस ऊ को ओ गुण हो जाएगा, ठीक है। और औ स्वर वर्ण जो है ये बना हुआ है आ प्लस ओ को वृद्धि हो जाएगी औ वृद्धि, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा कि ए वर्ण किससे बना हुआ, ए वर्ण बना हुआ है आ प्लस ई को मिलकर के ए बना हुआ है, और ए वर्ण किससे बना हुआ है, ए वर्ण आ प्लस ए को मिलकर के ए बना हुआ है। और प्रश्न आएगा कि ओ वर्ण, ओ स्वर वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो आ प्लस छोटा ऊ को मिलाकर के बना हुआ है, और औ वर्ण जो है वो आ प्लस ओ को मिलाकर के औ बना हुआ है। तो ठीक है, ये संयुक्त स्वर भी माने गए हैं। कई बार पूछा जाता है संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब बात करें कि संयुक्त स्वर, जैसे हमने यहां भी समझाया हुआ है, आ प्लस ए बराबर ए हो गया, आ प्लस ए बराबर ए हो गया, ठीक है। इसमें आ गए गुण संधि, इसमें आ गई वृद्धि संधि, इसमें आ गई गुण संधि, और इसमें आ गई वृद्धि संधि। यहां से आपकी संधि भी मजबूत हो जाएगी। कई बार तो प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद ई हो तो ए गुण हो जाएगा, प्लस से पहले आ हो आगे ए एच वर्ण हो यानी ए हो तो वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। अब बात करें कि जो अंग और आह बचा हुआ है वो क्या माने गए, जब वो स्वरों में नहीं गिने गए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, ये अयोग्य वाह हो गया। कई बार प्रश्न बनता है कि अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं, तो अयोग्य वाह हो गया अंग और आ, इनका रूप ऐसे भी बनता है, ये अनुनासिक हो गया और ये अनुसार बन जाता है यानी विसर्ग का रूप ले लेता है, ठीक है। अब बात करें व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण जो है वो 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आ गया कवर्ग, का ख ग घ ज्ञ च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 यानी 25, ठीक है। कई बार प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। और कई बार प्रश्न बनता है कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। ये कवर्ग आ गए, ये चवर्ग आ गए, ये टवर्ग आ गए, ये तवर्ग आ गया, ये पवर्ग आ गया, ये स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि ये या व र ल ये अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कि आंतरिक करण से जो वर्ण निकलते हैं, जिनका जो हमें बोलते समय ऐसा लगता है कि आंतरिक करण से बोले जा रहे हैं, आंतरिक मन से बोले जाते हैं, जो गहराई से बोले जाते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन हो गया, यानी या र ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और बात करें 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म में कौन आगे, श श श ह। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा है कि जिसको बोलते समय हमारे मुख से
गर्म सांसें निकलती है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन तीनों सा और हा को बोलते समय हमारे मुख से गर्म सांसें निकलेगी। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने संयुक्त स्वर की बात की थी, 4 थे, संयुक्त स्वर 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्षा जो बना हुआ है, जैसे कक्षा लिखते हैं, ये वर्ण तो कहीं है नहीं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन माने गए। तो ये का और सा के योग से बना हुआ है, क्योंकि का जो है ये कवर्ग में आ गया और सा जो है ये ऊष्म व्यंजन में आ गया। इन दोनों के योग से अक्षा बन जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है अक्षा जो वर्ण है वो किसके योग से बना हुआ है, तो अक्षा बना हुआ है का और सा के योग। उसी प्रकार से दूसरा है त्रावर्ण, जैसे क्षत्रिय लिखते हैं। ठीक है, त्रावर्ण जो है ये ता और रा के योग से बना हुआ है। ता व रा कौन सा आ गया, ता जो है ये तवर्ग में आ गया और रा जो है ये अंतस व्यंजन में आ गया, इसलिए ता व रा के योग से त्रा बना हुआ है। प्रश्न बनता है कि त्रावर्ण किसके योग से बना हुआ है, त्रा जो बना हुआ है वो ता और रा के योग से बना हुआ है। ठीक है, एक हमने इसमें और जोड़ दिया, वैसे तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन एक हमने और जोड़ दिया जिसका प्रयोग अमूमन यह होता है, यह आ गया ध्या। जो हम लिखते हैं जैसे विद्या, विद्या लिखते हैं हम कई बार, ये भी जो है दा और या ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता, लेकिन ये पूछा जाता है कई बार कि ध्या जो वर्ण है ये किसके योग से बना, ध्या जो बना हुआ है वो दा प्लस या के योग से ध्या बना हुआ है, तब हम इसको विद्या लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वर्ण कहीं नहीं है, ये वर्णमाला में ध्या वर्ण कहीं नहीं आता, लेकिन ये योग से बना हुआ है। ठीक है, अब या वर्ण की बात करें हैं तो ये जा और या के योग से बना हुआ है। जा जो है ये चवर्ग में आता है। ठीक है, या भी उसी का वर्ण है, चवर्ग का ही आखिरी वर्ण जा आ गया। ठीक है, इसलिए ये जो है जा और या को मिलाकर के क्या बना हुआ है। अब श्रा की बात करें, जैसे श्रीमान श्रीमती लिखते हैं, श्रा वर्ण जो है सा और रा को मिलकर बना हुआ है श्रा वर्ण। ठीक है, अब इन्हीं वर्णों में से ये आगे ना बन गए ना, ये देखो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 जो है अंतस व्यंजन हो गए और 4 जो है ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, 33 हो गए। ड और ड़ा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। ये आपने कहीं देखे नहीं होंगे वर्णमाला में, नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये यहां आ गया टवर्ग में आ गया डा और डा। कई बार क्या होता है हम पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या हो गया, पढ़ाई में आती बिंदु नीचे आता है और पढ़ाई। ठीक है, जिसमें बिंदु नीचे आती है, जैसे इसमें आया हुआ है ड़ और ड़, कड़ाई, लड़ाई, तो उसमें ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं, ये कहीं कहीं प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण वर्णमाला हमने आपको बताई, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो होता है अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। इसको भी आप रट लीजिए क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अल्प प्राण कौन से होते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ स्वर और सभी स्वर जो है ये अल्प प्राण होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है पहला, तीसरा और पांचवा। अब हमने कहां देखना ये पहला, तीसरा, पांचवा, हमने यहां देखना ये स्पर्श व्यंजन में। ये पहला वर्ण यानी का, तीसरा वर्ण यानी गा और पांचवा वर्ण यानी गा, ये जो है और ये अंतस्थ व्यंजन या र लावा और संपूर्ण स्वर जो है ये अल्प प्राण कहा जाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा सभी अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, क्या कहा याद रखिए, पहला का, दूसरा, पहला का, तीसरा गा और पांचवा गा, ये और ये अंतस्थ व्यंजन या अलावा और सभी स्वर जो है ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। अब महाप्राण कौन से, जो बच गए हैं वो महाप्राण है। अब बचा कौन, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, वर्ग का दूसरा
ख और घ। ये सभी आगे खाई घा नहीं, ये छा भी है, ये झा भी है, ये ठा भी है, ये ड़ा भी है, ये था भी है, ये धा भी है, ये फा भी है, ये भा भी है। ठीक है। और ये श श ह ऊष्म व्यंजन दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण माने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, पहला तीसरा पांचवा और अंतस व्यंजन तथा सभी स्वर जो है अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण माने जाते हैं। अब इन्हीं में से, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में जो है घोष और अघोष भी पूछे जाते हैं। इनको भी याद रखिए, रटने वाली चीजें परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। घोष और अघोष कौन से हो गए? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सभी अंतस्थ और हा वर्ण जो है ये सघोष होते हैं। क्या कहा? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सभी अंतस्थ, ये आगे वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, कहा नहीं है? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और सभी अंतस्थ, ये तीसरा आ गया। वर्ग का गा घ गा जा झा या डा ढा दा धा ना बा भा म, ये और क्या कहा? अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ यर अलावा और हा वर्ण भी कहा, ऊष्म व्यंजन का यानी हा वर्ण, ये जो है सघोष होते हैं, और जितने बच गए हैं वो सब अघोष होते हैं। बचे कौन है? प्रथम द्वितीय श श श। ठीक है, ये प्रथम द्वितीय का खा चा छा जा टा ठा ता था पा फा या रा और शा शा, तथा ये सा 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 हा। ठीक है, ये जो है, सॉरी यारा नहीं, सा सा सा, ये जो है सभी घोष वर्ण अघोष आ गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमने संपूर्ण वर्णमाला आपको संक्षिप्त रूप में बताई। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट अभी तैयार की जा रही है, और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो संपूर्ण पीडीएफ भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।